हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। हाई स्कूल मैथ क्लास 10th राजीव प्रकाशन प्रश्नावली 3.3। प्रश्न है हमारा सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये की कितने कितने नोट प्राप्त किए। कुल मिला के बात ये है कि 50 रुपये की नोटों की संख्या और 100 रुपये की नोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने लिखा है माना 50 रुपये की नोटों की संख्या x है। जब भाई नोटों की संख्या आपको पता नहीं है तो हमने माना है x, कितने की, 50 की। इसी प्रकार हम लोग अब 100 रुपये की नोटों की संख्या जो मानेंगे वो मानेंगे y। क्या मानेंगे? y। अब ये बताओ हमें, जब टोटल हमें ये कुल 25 नोट प्राप्त हुए हैं तो भाई 50 की x मानी है और 100 की हमने y माना है, तो दोनों को मिला के हम लोग ऐड करेंगे तो x प्लस y टोटल रुपए कितने हैं? नोट 25। ये नोटों की संख्या है, ठीक। तो इस प्रकार ये x प्लस वाई बराबर 25 आ गया है। यानी कि ये हमारे 50 रुपये की नोटों की संख्या है x और ये हमारे 100 रुपये की नोटों की संख्या है y, और टोटल हमें ये 25 ये प्रश्न में दिया है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया है। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है 50 रुपये और 100 रुपये की कितने नोट प्राप्त किए, यानी 50x और 100y। इन्हीं के साथ ये x है ना, वो 50 रुपये की नोटों की संख्या है और जो y है वो 100 रुपये की नोटों की संख्या है। इसीलिए इसे हमने 50x और 100y लिखा है और 2000 ये हमें प्रश्न में दिया है। 2000 रुपये ये आप लोग देख सकते हो, 2000 रुपये। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। अब समीकरण 1 व 2 से, अब एक जो समीकरण है हमारा वो x प्लस वाई बराबर 25 है और दूसरा है 50x प्लस की 100y बराबर 2000। अब इसे सेम बनाने के लिए हमने x को काटना है तो 50 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया। अब 50 से x में करेंगे तो 50x और 50 का y में करेंगे 50y और 50 को 25 में करेंगे तो 1250 आएगा, ठीक। और ये आपका जैसे का तैसा। तो हमने लिखा है जो नया इक्वेशन आया है, समीकरण आया है, वो 3 डाल दिया और ये 2 आपका जैसे का तैसा। देखो अगर ये दोनों प्लस के समान है तो यहाँ लिखा जाएगा घटाने पर। अगर यहाँ एक माइनस का होता तो यहाँ लिखा जाता जोड़ने पर। तो हमने देखा यहाँ प्लस ये 50, ये भी 50, तो हमने लिखा घटाने पर। और ये जो प्लस होगा वहाँ माइनस लगाना है और जहाँ माइनस होता है तहाँ प्लस लगाना है, यानी कि चिन्ह को उल्टा करना है। तो ये 50 प्लस के थे हमने माइनस लगाया, ये 100 प्लस के हैं तो माइनस लगाया, 2000 प्लस के तो माइनस लगाया। हमने 50 से 50 ये काट दिया। अब 50 बाई और माइनस ये वाला चिन्ह नहीं माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा, ठीक। तो ये 100 बाई में से 50 बाई गया है तो माइनस की 50 बाई बचेगा। अब 2000 में से 1250 हटाएंगे तो माइनस की 750 बचेंगी। अब गुणा वाली चीज़ हमेशा जाती है भाग में। 0 से 0 काटा, 5 से 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो कहने का मीन्स ये हुआ है कि बाई का मान जो निकल के आया है वो 15 आया है। अब ये बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 हमारा कहाँ है? ये रखा है। ये 1 में हम लोग इसका मान रखेंगे बाई का मान जो अभी हमने निकाला है, ये वाला 15 है ना, ये वाला, ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 हमारा ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 25, ऊपर से लिखा है, ये आप लोग देख सकते हो। सेम टू सेम हमने नीचे भी लिख दिया है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये y लिखा है इस y की जगह हम लोग y का मान रखेंगे 15। तो x प्लस 15 हो गया इक्वल ये 25, ठीक है। 15 को उधर भेजा मैंने तो ये किसको हो गई? माइनस की। बची कितने आपके? 10। अब लिखेंगे यहाँ अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या हमने x मानी थी तो x का मान कितना आया? 10, तो 10 हो गया आंसर। हमने 100 रुपये की नोटों की संख्या मानी y, तो y का मान कितना निकाला हम लोगों ने? 15। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।